बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, पाकिस्तान के जो मसाइल है दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। जब से इमरान खान की हुकूमत है, ये दिन ब दिन मसाइल बढ़ते जा रहे हैं और आए रोज़ नया एक जो है वो स्कैंडल आ जाता है, एक नया जो है पाकिस्तान में रोना पड़ जाता है। तो अभी हालिया दिनों में जो मोटरवे शाले हुआ, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। उसके अलावा पाकिस्तान में जो सिया सुन्नी फसादात, उसके ऊपर बात करेंगे। उसके अलावा हम डॉक्टर साहब से ये भी पूछेंगे कि ये जो DNA रिपोर्ट्स होती है, इसका क्या मतलब है और कैसे ली जाती है। क्योंकि आज जो मुलजम पेश हुआ है तो उसने इनकार कर दिया कि मैं मुलजम नहीं हूँ। तो इसके ऊपर भी हम डिटेल बात करेंगे। तो अभी मैं डॉक्टर साहब को कैलिफोर्निया से बराह रास्त अपने साथ लूँगा। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उन तमाम साथियों को मेरा सलाम जो उस इनकलाब अज़ीम को अपनी आँखों से देखना चाहते हैं, जिस इनकलाब का अलम उठा के मैं निकला हूँ। पाकिस्तान को निजात दिलाना जहालतों से और पाकिस्तान को आज़ाद करवाना और एक ऐसी लीडरशिप फ्राहम करना जहाँ अवाम के हकीकी नुमाइंदे जो आपकी एजुकेटेड क्लास है वो आपको रिप्रेजेंट करे, बजाय इसके कि आपके ऊपर एक जमहूरियत के नाम के ऊपर एक कोकेंची को मुसल्लत कर दिया जाए। और जो कुछ आपके साथ हो रहा है, आज मैं बात करना चाहता हूँ ख़ास तौर पे ये जो हमारे यहाँ, चूँकि हम एक मजहबी मुआशरा हैं, मजहबी मुआशरा बुज़दिल मुआशरा होता है। हिंदुओं में जो आपके सामने बेहतरीन मिसाल है एक मजहबी मुआशरे की, जब किसी औरत के साथ जुल्म या ज़्यादती होता, ये क्या करते, उस औरत को घर से निकाल देते कि तू जो है पापन है, ख़बरदार, तू घर के अंदर पैर नहीं रखेगी, तू अपना मुंह काला करवा के आ गई है। हालांकि उस औरत के साथ जो ज़्यादती हुई होती है, रेप हुआ होता है, इसके ऊपर आवाज़ उठाई इस सिलसिले में हिंदुस्तान के मुआशरे के अंदर तब्दीली लाने के लिए रविंद्रनाथ टैगोर ने एक कहानी लिखी, द मुस्लिम गर्ल। आप लोग जो नेटफ्लिक्स पे देख सकते हो रविंद्रनाथ टैगोर साहब की कहानियाँ, उसमें द मुस्लिम गर्ल, ये उसका मौजू ही ये है कि किस तरीके से एक विक्टिम को, मजलूम को, उसी को मूरद इल्ज़ाम ठहराया जाता है। ये है मजहबी मुआशरा, यानी जो मजलूम होता है, जिस पे जुल्म, मजलूम के लिए हमारे यहाँ तो एक लफ्ज़ है, विक्टिम के लिए आप सोच लें हिंदी ज़ुबान में मजलूम लफ्ज़ ही नहीं है, वहाँ पे एक लफ्ज़ है शिकार। आप अगर विक्टिम का तर्जुमा करें हिंदी में तो शिकार, कि वो जो शिकार हुई है। तो मजलूम औरत, मजलूम इंसान जिस पे जुल्म हुआ है, उसका साथ देने की बजाय उसी को जालिमों ही की तरफ साथ दिया जाता है। और आप इसकी हालिया ताज़ा तरीन मिसाल देखें कि पाकिस्तान के जो जाहिल हैं, जो इमाम हैं जहालत के, वो सारे के सारे मूरद इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं कि इस औरत को क्या पड़ी थी, रात के 12 बजे क्यों अपने घर से निकली थी। यानी ये इतनी जाहिल मुआशरे की बात है। यहाँ रात के 12 बजे, अमेरिका में रात के 12 बजे 1 बजे औरतें ना सिर्फ ये सफ़र कर रही होती हैं, अस्पतालों में, एलिवेटर्स में, हम एक दूसरे के साथ, अकेली औरत होती है, अकेले आदमी होते हैं, लेकिन सवाल ही पैदा नहीं होता, इसलिए कि इनग्रेंड है हमारे ज़मीर के अंदर उस कानून की इताअत, अपनी निगाहों को नीचे रखना, और गैर ज़रूरी कोई मकालमा तक नहीं करते हम किसी औरत के साथ। ये मुआशरा जो हकीकी इस्लाम था, आप पाकिस्तानी उससे जितने दूर हो, मैं उसी हकीकी इस्लाम का अलंबरदार हूँ। और आपको अपनी तालीमात के ज़रिए से, अपने खुतबात के ज़रिए से ये बातें बावर करवाता चला आया हूँ कि खुदारा इस्लाम से मुतनफ़र ना हो। आपके सामने जो कुरान करीम की आयात हैं, उनके जो गलत तराजम किए गए हैं, उनकी वजह से ये आपका मुआशरा जो आज है वो ये बना हुआ है। यानी आपके मुआशरे में कुरान करीम की जो आयत हैं, जिल्बाब लफ्ज़ है, उसका इन लोगों ने तर्जुमा कर दिया ओढ़नियाँ।
और ये ओढ़निया तसव्वुर, हालांकि अगर आप कुरान को देखें, कुरान करीम में लफ्ज़ जलब ये 2 मरतबा इस रूट वर्ड को इस्तेमाल किया गया। और मैंने औरतों के मार्च के सिलसिले में, आज़ादी मार्च के सिलसिले में एक तफसीली तकरीर की थी। मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी के उन्वान से जो तकरीर है वो आपको qaedeazam.com पे मिलेगी। मैंने एक मुफस्सल तकरीर की थी और मैंने उसमें बताया था कि कुरान ने औरत को जो हकूक़ दिए हैं वो क्या हैं। तो आपके यहाँ जो जुल्म हुआ, असल जुल्म ये है कि वो लोग मर्द जिनको चाहिए था कि वो उठते औरत के हक के लिए, वो उल्टा ये बकवास करने लग गए कि जी औरत को फिर चाहिए था कि ना निकलती बाहर। और ये सोच, मजहबी मुआशरे की ये सोच, ये इतनी पलीद सोच, ये इतनी गहरी सोच, इतनी गहरे अंदाज में रासिख है कि रोशन तरीन ख्यालात वाले भी जो आपके यहाँ मुसलमान हैं, जो मुसलमान स्कॉलर हैं, मैं ख़ास तौर पे ज़िक्र करना चाहता हूँ ग़ुलाम अहमद परवेज़ साहब का, उन्होंने भी अपने तर्जुमे में ऐसी फाश गलतियाँ की हैं, ख़ास तौर पे सूरत अल अहज़ाब के इस तर्जुमे में, आयत नंबर 33 के तर्जुमे में, कि जी इनको चाहिए कि औरतों को चाहिए कि वो अपने सिरों पे ओढ़नियाँ ओढ़ कर निकलें ताकि वो पहचानी जा सकें कि वो शरीफ औरतें हैं। तो मैंने ग़ुलाम अहमद परवेज़ साहब से ये बात कही थी कि आप यानी सड़क के किनारे बैठकर ये फ़ैसला करेंगे कि वो जड़ी आ रही हो शरीफ हैगी है, यानी ये शरीफ नहीं हैगी, यानी आपने फ़ैसला उसको देख के कर लिया कि वो शरीफ नहीं है, तो अब आप उस पर आवाज़ें कसें, उसके उठकर कपड़े नोचें, भेड़िए बन जाएं। ये सोच, हालांकि कुरान में ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ, वो तो जिल्बाब लफ्ज़ है, जलब कहते हैं छांटे को, असॉल्ट वेपन को। कहा औरतों को चाहिए अपने करीब रखें ऐसे हथियार, असॉल्ट वेपन, किसी किस्म की कोई चीज़, ताकि और उसको जाहिर करें ताकि लोगों को पता चले कि इसको छेड़ना नहीं है, लोग जान जाएं कि ये आगे से मारती है। तो ये औरतों को आज़ादी देने का अलम जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उठाया था, यूरोप ने उसी रोशनी को अपनाया, औरतों की एम्पावरमेंट हुई, औरतों को ताकत मिली। तो आप पाकिस्तानी जो हैं, जिन पस्तियों में गिरे हुए हैं, उन पस्तियों की जिंदा तरीन मिसाल है कि मैं हैरान होता हूँ कि कैसे जुर्रत की है ये ज़ैद हामिद साहब ने, कैसे जुर्रत की है ये लिखने की कि औरतों के बारे में जो हुक्म है तो फिर औरतों को निकलना नहीं चाहिए, महरम के बगैर निकलना नहीं चाहिए। और इस सूअर के बच्चों, महरम के बगैर फिर उसे कब्र में दफन क्यों कर देते हो? इसलिए कि वो बेचारी तो आपके मुआशरे में कब्र में भी महफूज नहीं है, कब्र में भी औरत महफूज नहीं है। महरम के पुत्रों, महरम बनाया हुआ है, औरत अपना महरम खुद है। तो ये हमारे यहाँ जो जहालत है जिसका प्रचार किया जाता है, उस पे मातम करने को जी चाहता है, उस पे मातम कीजिए। मुझे बेहद खुशी है पाकिस्तान के गैरतमंद अफराद, आज सुबह सुबह नाइला ही को, मेरी वाइफ को जो टेक्स्ट मैसेजेस आए हैं, मुख्तलिफ नौजवानों ने मुख्तलिफ शहरों से उनको ये लिखा है कि हम लोगों ने रैलीज निकाली, हम लोगों ने जुलूस निकाले हैं, हम लोग बाहर मैदान में निकले हैं, नारे लगाए हैं हमने कि जुल्म के खिलाफ, और हमने ये ऐलान किया है कि हमारी इस बहन के साथ जो जुल्म हुआ है, हम अपनी इस बहन के साथ खड़े हैं, और इस बहन को जो इसके साथ जुल्म हुआ है उसको जालिमों को कैफरे करदार पर पहुंचाना और ऐसे कवानीन बनवाना पाकिस्तान के अंदर, इसलिए कि आज़ादी निस्वां का निगहबान है फ़कत मर्द, आज़ादी निस्वां का निगहबान मर्द है। अर्रज्जाल कव्वामून अलन निसा, रज्जाल जो है उसकी ये ड्यूटी है, बाप की ये ड्यूटी है कि औरत के हक के लिए खड़ा हो, बेटी के हक के लिए खड़ा हो। लेकिन आपके मुआशरे के अंदर जो जुल्म हो रहा है, वो जुल्म ये है कि जब बाप
अपनी बेटियों को रुखसत करते हैं, और ये सब जहालत की वजह। वो बेटियों से ये कहते हैं कि जो मर्जी हो जाए, हुण इस घर च बेटा तेरा जनाजा ही आए, जनाजा ही आए। वो बच्चियों को ये तालीम दी जाती है जिस मुआशरे में अल्लाह के फजलो करम से और इस जन्नत पाकिस्तान तहरीक की वजह से जो लीडरशिप दे रही है औरत को, इस तहरीक की वजह से पाकिस्तान के अंदर अब ये रोशनी बहुत फैल चुकी है और हज़ारों लाखों की तादाद में पाकिस्तानी अब निकल रहे हैं इस मज़हब की जहालत से। अब अल्लाह के फजलो करम से औरतें जान गई हैं कि ये जिल्बाब, जिसको इन्होंने जिल्बाब बनाया हुआ है, सिरों के ऊपर पहनने वाली चीज़ें, सिरों के ऊपर पहनने वाली चीज़ें, कि ये अपने सिरों के ऊपर जिल्बाब ओढ़ें, तो ये पाकिस्तानी नौजवान औरतें, लड़कियां, उन्होंने देखा है यूरोप की अक़वाम ने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अता करदा तालीमात को अपनाकर कैसे रिफ़तें पाई हैं। वो चांद के ऊपर औरतें भेज रहे हैं, वो मरीख के ऊपर तैयारियां कर रहे हैं कि उनके जो स्पेस क्राफ्ट्स हैं उनको औरतें चलाएंगी, औरतें पायलट्स हैं, हवाई जहाज़ उड़ा रही हैं। तो अल्लाह के फजलो करम से वो रोशनी जो है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अता करदा है, वो रोशनी फैल रही है और इस तहरीक की वजह से फैल रही है, जन्नत पाकिस्तान तहरीक की वजह से। और आप साथी जो इस वक्त कसीर तादाद में मेरी तकारीर को सुन रहे हैं, इन तकारीर, इन मजालिस की वजह से आप इस बात का सबूत देते हो और मुझे तक़वियत देते हो कि जो अलम उठा के मैं निकला हूँ वो मैं उठाए रखूं, ताकि हेया हत्ता मतलाइल फजर, जब तक पाकिस्तान के अंदर उस हकीकी इस्लाम की रोशनी नहीं आती उस वक़्त तक मैं नहीं सोऊंगा, उस वक़्त तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। मैंने आज से 10 साल पहले फेसबुक पे एक पोस्ट की थी, आई विल नॉट स्लीप, आई विल नॉट स्लीप until everybody in Pakistan wakes up। मैं उस वक्त तक नहीं सोऊंगा जब तक सारा पाकिस्तान जाग नहीं जाता। अल्लाह के फजलो करम से पाकिस्तान जाग रहा है और पाकिस्तान ने जागना शुरू कर दिया है। लेकिन ये जो बयानात, इसलिए कि किसने तालीम देनी थी रोशनी की? ये काम था वजीर आज़म का। लेकिन अगर वजीर आज़म खुद हो जिसका कैरेक्टर ऐसा हो तो वो आपको कैसे रोशनी देगा? मुझे इंतहाई दुख की बात है ये कि जब यहाँ डीएनए की बात हुई कि उसका रेप किट और टेस्ट किया जाएगा डीएनए का, यानी आप देखिए कि फेसबुक पे एक नौजवान ने लिखा कि अगर डीएनए चेक किया गया तो क्या मालूम ये इमरान खान का डीएनए ना निकल आए। यानी आप सोचो कि जिस कौम का ये यकीन हो अपने लीडर के बारे में, जो लीडर इनके ऊपर थोपा गया है, इसलिए कि सारी कौम जानती है कि इस कोकेंची का कैरेक्टर क्या है, एक ड्रगी आदमी है, एक बदतरीन किरदार का आदमी है जो किसी और की, दूसरे की औरत को निकाल कर ले आया। ये इस किस्म का आदमी जब आपकी कुर्सी पे बैठा होगा, किस किस्म के रोल मॉडल्स आप फराहम करोगे नौजवानों को और बच्चों को? तो ये मौलवी जो आपके यहाँ तालीमात दे रहे हैं 4 बीवियों की और कुरान करीम की गलत तालीमात, कुरान ने जो बात कही थी, कुरान ने कहा था इन यतीम बच्चों को इन्हें अब्जॉर्ब करो, यतीम लड़कियों का जिक्र है कि इन्हें अब्जॉर्ब करो अपनी फैमिली में। निकाह कहते हैं किसी को अब्जॉर्ब करना, अडॉप्ट करना जिसे अडॉप्शन कहते हैं। लेकिन ये 4 बीवियों वाला इस्लाम और इसके बारे में जो जवाज़ में आयतें लिखी जाती हैं, अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, जिस किस्म की बदतरीन तालीमात हमारे बच्चों को दी जाती हैं, यानी 4 बीवियों के जवाज़ में जो बातें लिखी जाती हैं, कानों को हाथ लगाता हूँ। मैं 9th ग्रेड का बच्चा था जिस वक़्त ये हमारे इस्लामियात के मास्टर साहिबान ने ये बात बताई थी कि 4 बीवियों का जवाज़ ये है कि अगर एक औरत को, नौजुबिल्लाह, मुझे मेरी बहनें और बेटियाँ माफ़ रखें, कि अगर एक औरत को हैज़ आ रहा हो, 2 को आ रहा हो, तो फिर कम से कम ऐसे एक औरत तो होगी जिसे हैज़ ना आ रहा हो, ताकि मर्द जो है कमा हक को हूँ
उसके साथ मुतमत्ते हो सके। यानी जो इस्लाम जो आपको पेश किया गया है, ये वो पलीद तरीन मुसलमा कज़्ज़ाब का मज़हब है, वहाबी मज़हब, जिसको खुद वहाबियों ने, सऊदी अरब ने अब उस पर थूक दिया है उस इस्लाम के ऊपर। तो आप भी पाकिस्तानियों के लिए बेहद ज़रूरी है कि सोचो और कुरान करीम को पढ़ो कि कुरान का इस्लाम क्या था, जिस इस्लाम ने इंसानों को रिफ़तें दी थी। तो इस चीज़ के बारे में बात कि ये औरत के ऊपर जो इल्ज़ाम है कि सीधा विक्टिम के ऊपर, जिसको कहते हैं ब्लेम द विक्टिम, कि जो जिस पर जुल्म हुआ है उसी पर इल्ज़ाम रखो, ये एक नामर्द मुआशरे की बात होती है। जिस मुआशरे में मर्द नहीं होते ना, जिस मुआशरे में मर्द होते हैं, या यहाँ अमेरिका में जहाँ मैं रहता हूँ, इस मुआशरे में मर्द हैं। देखो किस तरह खुले बंदों हमारी लड़कियाँ फिरती हैं। रात के 2 बजे इंटरस्टेट यहाँ से लेके, यानी कैलिफोर्निया से निकलती है रात के 2 बजे न्यूयॉर्क का सफ़र करने के लिए। 2 दिन का सफ़र है, रास्ते में जहाँ पे उसने रुकना है रुकती है, कोई तकलीफ उसे नहीं पहुँचती। कोई मैली आंख से उसे देखे तो सही, उस औरत के पास इस दर्जा एम्पावरमेंट है, कोई मैली आंख के साथ देखे तो सही। सेक्सुअल हरासमेंट और ये अल्फाज अमेरिका में इस दर्जा आम है कि अगर कोई एम्प्लॉयर, कोई आदमी एम्प्लॉयर, यानी अगर आप किसी कंपनी के मालिक हो या आप किसी कंपनी को चला रहे हो, अगर कोई एम्प्लॉय किसी औरत के सामने कोई घटिया लतीफ़ा भी सुना दे, जो कि एक परवर्ट मुआशरे की एक ख़ास बात होती है कि औरत को ज़रा सुना के तो देखें, ज़रा देखिए की होता है, यानी इसकी सोच ये होती है। तो ये औरत के सामने गंदे लतीफ़े सुनाने वाली कौम, औरत के, इनके अंदर जुर्रत मर्दानगी नहीं है। अगर जुर्रत मर्दानगी होती इस कौम में तो कभी ऐसा ना होता कि अमेरिका इनके ऊपर तसल्लुत रखता अपने एक बाजवे का। जहाँ जहाँ पर ये पलीद मज़हब इस्लाम मौजूद है दुनिया का, यही नमाज़ों और रोज़ों वाला मज़हब जहाँ जहाँ दुनिया में गया है, देखिए आप हर जगह एक बाजवा उन्होंने मुकर्रर किया हुआ है नेटो ने। और ये नेटो वाले जो मुकर्रर करदा लोग हैं, ये इस्लाम के नारे और झूठे नारे कि जी हमने उस चर्च को मस्जिद बना दिया, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, इस किस्म के तमाशे, यही तमाशे आपके यहाँ आपके वज़ीर आज़म साहब कर रहे हैं, जिनका मुंह इस तरह काला किया हुआ है कि यानी बयान नहीं कर सकते। जिस आदमी के अंदर इतना भी कैरेक्टर नहीं था कि पाकिस्तान के अलावा दुनिया के किसी और मुल्क के अंदर, अल्लाह की कसम, आप उसको किसी स्कूल का हेडमास्टर ना लगा सकते, किसी कंपनी के अंदर उसको क्रिकेट का कोच ना लगाते जो उसका कैरेक्टर है, उसको उठाकर आप लोगों ने वज़ीर आज़म बना दिया। तो आप पूछते हो व्हाट इज़ रॉन्ग विद पाकिस्तान? This is what is wrong with Pakistan, sir. You are failing to become रज्जाल। आप मर्द नहीं बनते। आप अगर मर्द होते तो आप मातम करते इस चीज़ के ऊपर। मैं कितने दिनों से, यानी जिस दिन इमरान खान के बारे में मुझे पता चल गया कि ये मंजूर नज़र है इन जर्नैलों का, और जर्नैल जो हैं उन अहकामात के ताबे हैं जो नेटो वाले तयन करते हैं। पहले इन्हीं लोगों ने नवाज शरीफ को लाकर आप पर मुसल्लत किया, इसी तरह से इन्हीं लोगों ने आपके ऊपर ये आदमी मुसल्लत किए हैं जिनके पास सेंस ऑफ जजमेंट भी नहीं है। यानी आप देखें कि ये जो औरत पर जो इल्ज़ाम लगाया गया, औरत जो मजलूम औरत है, उसका जो केस जब सामने आया है इस मजलूम औरत का, तो क्या किया है पुलिस वालों ने? फटाफट अपना मुंह छुपाने के लिए कहा कि जी कोई से 4 आदमी 6 आदमी 10 आदमी इधर उधर से पकड़ लो। और ये बेगुनाहों को पकड़ना, ये तो पाकिस्तान का यानी हुकूमत पाकिस्तान के बाएं हाथ का खेल है कि अपने आप को कवर अप करो। और वाई आप पब्लिकली, और ऊपर से सेंसरशिप इम्पोज की हुई है इस सुअर के बच्चे ने। ये बाजवा और मिसेस बाजवा जो है, इन्होंने सेंसरशिप इम्पोज की हुई है कि कोई गुफ्तगू ना कर सके, कोई बोल ना सके, घूंघट ओढ़ कर बैठे हैं ये हरामजादे। तो आपको आज़ाद होना है मेरे भाइयों। यू हैव टू लिबरेट योरसेल्फ। अपने आप
को आज़ाद कराना है, और उस आज़ादी का अलमबरदार है सुल्तान पाकिस्तान असरुल इस्लाम। आपको इस किस्म की क़यादत मैं दे रहा हूँ, जॉइन मी। ये आप देखिए कि औरतों की एम्पावरमेंट, औरतों को चाहिए कि वो निकलें और ज़्यादा से ज़्यादा बात करें इस मौजू के बारे में। कुरान करीम में सबसे ज़्यादा जिस चीज़ का हुक्म है वो क्या है? कुल, कुल 100 मरतबा से ज़्यादा कुल, बोल बोल बोल, स्पीक आउट, स्पीक आउट। तो बोलिए आप। मुझे बहुत सारी औरतों ने पाकिस्तान से जो मैसेंजर पे लिखती हैं, उन्होंने कहा हम कैसे बोलें, हमारे पीछे ये पुलिस के गुमाश्ते लगा देते हैं कि हमने आपके हक में बात की है, और ये हकीकत है। दिस इज़ व्हाट्स गोइंग ऑन। सो सद्दाम, ये है मेरा बयान इस चीज़ के बारे में कि पाकिस्तानी कौम को जानना है कि एक नामर्द मुआशरा, जो आपका टिपिकल मजहबी मुआशरा होता है जिसमें रज्जाल नहीं होते, आप खुद, आपके सामने ये हिंदुओं का मुआशरा था, हमला आवर बाहर से आते थे, इनको मारते थे, पीटते थे, ये राम 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 करते थे। यही हाल आपका भी है। आपके ऊपर वही नेटो ने अपने हुक्मरान मुसल्लत किए हुए हैं और आप राम 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 कर रहे हो। आपके अंदर ये शऊर भी नहीं है, शऊर तक नहीं है आपके अंदर कि आप एक गुलाम कौम हो। ये होता है जुल्म। तो आपके अंदर इस शऊर का उजागर करना कि यू हैव टू अटेन लिबर्टी, आपको अपनी आज़ादी हासिल करनी है, ये है बेहद अहम चीज़। और उसके लिए आप एक एक दो दो करके अपने अपने इलाकों में अपनी अपनी जमातें, तंजीमें कायम करो, अपनी अपनी ऑर्गेनाइजेशंस कायम करो, लाइब्रेरीज बनाओ, लोगों के अंदर तालीम को आम करो और उनको बताओ कि सल्तनत पाकिस्तान ये वो तहरीक है जो आपको इस सारे जुल्म और ये जो आपकी मुआशी बदहाली है उससे ऐसे निकालेगी। आपको मैं वो निज़ाम दूंगा जिस निज़ाम में कोई टैक्स नहीं होता, जिस निज़ाम में गवर्नमेंट जो है एक माँ की तरह होती है, एक माँ जैसे अपने बच्चे को रोटी देती है, जिस तरह अर्रहमान लफ्ज़ है, माँ अपने रहम में बच्चे को रोटी देती है, उसको बच्चे के तकाज़ों का पता होता है। कैसे? अल्लाह के कानून के ज़रिए से। अल्लाह का कानून उसे बताता है कि बच्चे के मेरे ये तकाज़े हैं, वो बच्चे को रिस्क फराहम करती है। ये है वो निज़ाम इस्लामी जिस निज़ाम की मैं बात करता हूँ और जिस निज़ाम को मैं आपको कायम करके दिखाऊँगा। ये वो निज़ाम है जिसमें औरत महकूम नहीं रहती मर्द की, इसलिए कि हर औरत जो है वो गवर्नमेंट सर्वेंट होती है, इबाद अल्लाह होती है। हर गवर्नमेंट को, हर औरत को उसकी सैलरीज मिलती हैं। तो ये चीज़ें समझने की हैं मेरे भाइयों। नाउमीद मत हो पाकिस्तान से। इंशाअल्लाह ताला हमें पाकिस्तान को आज़ाद करवाना है इस जर्नैली तसल्लुत से जिसने आपके ऊपर जहालत मुसल्लत की हुई है। डॉक्टर साहब, ये पाकिस्तान में आए रोज ऐसे वाक़यात होते हैं, कभी बच्चों के साथ, कभी औरतों के साथ, कभी मौलवी मदरसों में, मस्जिदों में कर रहा होता है। तो ऐसे वाक़यात पर कैसे काबू पाया जा सकता है? अगर अमेरिका जैसे माशरे में ऐसा होता है तो वहाँ क्या उनका रिएक्शन होता है? देखिए जी, कभी कभार अमेरिका में जब ये खबर आती है, पहली चीज़ जो अमेरिकन करते हैं वो ये है कि इस पर पर्दा नहीं डालते, पर्दा नहीं डालते, ओपनली बात करते हैं। यानी अभी कुछ, और फिर दूसरी चीज़ ये कि उसमें स्टैच्यूट ऑफ लिमिटेशन नहीं है। यानी ऐसा नहीं है कि एक बच्चा कहे कि 50 साल पहले मेरे साथ एक हाई स्कूल के मास्टर ने बदकारी की थी या मुझे छेड़ा था या मुझे इस तरह से किया था, तो आप ये कहो कि ओ जी 50 साल पहले की क्या बात है, अब किसको पता है। हर वो जुर्म ख्वाह वो कभी हुआ हो, इसलिए कि वक्त गुजरने के साथ जो कानून है, वक्त गुजरने के साथ बेइंसाफियाँ इंसाफ नहीं बन जाती। जिसके साथ ज्यादती हुई है, ख्वाह वो 50 साल पहले, तो अमेरिका के अंदर क्या है, अभी ये बॉय स्काउट्स थे, यहाँ पे बॉय स्काउट्स कैंप्स में जाते हैं, तो उनके आपस में किसी सीनियर लड़कों ने उनके साथ कोई बदकारी की, बोसो किनार या कुछ और, एक दूसरे को छेड़छाड़, उन सब की इन्वेस्टिगेशन हो रही है। और जो यानी तो
अमेरिकन मुआशरा इस चीज़ पे पर्दा नहीं डालता। ये जो आपके यहाँ ये तस्वुर है कि बस जी अल्लाह ताला सत्तारुल अयूब है, इमरान खान के अयूब पर भी उसने पर्दा डाला हुआ है, तो आप भी बस पर्दा डालें तो अल्लाह ताला की ज़ात सत्तारुल अयूब है, वो पर्दा डालती है ऐबों पर, तो इंसानों का काम है ऐबों के ऊपर पर्दा डालना। ये जो गलत तालीमात हैं एक्सपोज कीजिए उन टीचर्स को, स्कूलों के, मदरसों के, जो आपके साथ ज्यादती करते हैं। पाकिस्तानी मुआशरे के अंदर इस दर्जा सेक्सुअल मिसट्रीटमेंट्स हैं, इस दर्जा सेक्सुअल मिसकॉन्डक्ट्स हैं स्कूलों के अंदर। हमें अपने तौर से खुद अच्छी तरह से याद है, ये मास्टर, स्कूलों के मास्टर, खूबसूरत प्यारे प्यारे नौजवान बच्चे उनकी गालों पे हाथ फेरते थे और प्यार करते थे, उनको अपने साथ लगाते थे। ये सारी चीज़, ये सब सेक्सुअल मिसकॉन्डक्ट्स हैं पाकिस्तानी मुआशरे के अंदर। ये परवर्ट जो अंकल होते हैं, परवर्ट अंकल साहब आकर औरतों के साथ चुमियाँ लेते हैं आकर, जी नहीं बेटी है हमारी, तो बेटी माशाल्लाह बेटी है, बेटी है, एक बार हमने बेटी कह दिया और जी बेटी है। ये सारा बेटी के नाम के ऊपर पर्दा डाल के आपके मुआशरे का परवर्ट। अमेरिका के अंदर किसी लड़की को आप इस तरीके से छुएं कि जी हम तो बस दुआ देना चाहते थे, ये परवर्शंस हैं, परवर्शंस हैं, जिनसी बदनिहादी है। एक बेसिक चीज़ है जिसे बाउंड्री कहते हैं, उसी तरह एक औरत की एक प्राइवेट स्पेस होती है, एक प्राइवेट स्पेस है, आप उसको पार नहीं कर सकते, आप उसे पार नहीं कर सकते। आप उससे बात कीजिए, गुफ्तगू कीजिए, इजहार कीजिए मोहब्बत का, शफकत का, जो भी आपकी है। लेकिन ये जो आपके मुआशरे के अंदर ये चीज़ें बनी हुई हैं कि जी हमने औरत के इस बच्ची को जी हमने प्यार करना है, हमारी बच्ची को प्यार, ये सब परवर्शंस हैं, जिनसी बदनिहादियाँ हैं। और ये मुआशरे के अंदर, अमेरिकन मुआशरे में ऐसा नहीं है, बड़ा मोहब्बत है, बड़ा प्यार है, सारा कुछ है, अखुवत का इजहार है। लेकिन ये जो सेक्सुअल अंदाज में एक दूसरे के साथ, जिसे सेक्सुअल कॉन्डक्ट कहते हैं, ये, और आप अपने मुआशरे को देखिए, उस मुआशरे के अंदर एक तो औरत की इज्जत नहीं है, बीवी की इज्जत नहीं है, बीवियों के लतीफ़े सुनाना, कि बीवियों की तलाकों के बारे में लतीफ़े सुनाना कि जी ये आपके मुआशरे का ये मन भाता खाजा है, यानी फेवरेट खुराक आपके मुआशरे की, बीवी की तज़हीक, बीवी की तौहीन। तो ये आपके मुआशरे का एक हिस्सा क्यों है? इसलिए कि उस मुआशरे के अंदर अगर मर्द नहीं है तो ये जो नामर्द होता है, ये अपनी नामर्दी को कैसे छुपाए? ये अपनी नामर्दी को इसी तरीके से छुपाता है, ये नामर्द कौम, ये नामर्द मुआशरा, ये अपनी नामर्दी को इसी तज़हीक के ज़रिए से छुपाता है। मुआशरे के अंदर जितनी सेक्सुअल पलीदगी है, उसी का नतीजा ये होता है कि मुआशरे की सारी एनर्जीज़ इन्हीं चीज़ों में सर्फ हो जाती हैं। कैसे? कि पहले ये पलीद करतूतें, उसके बाद तौबा इस्तग़फ़ार, पलीद करतूत, तौबा इस्तग़फ़ार। मैंने अपनी एक तकरीर में वाज़े किया था कि आप देखिए किस तरीके से जब पाकिस्तान के अंदर यलगार हुई 1970s में पोर्नोग्राफी की, गंदी फिल्मों की, तो कितनी वो फिल्में किस तादाद में पाकिस्तानी मुआशरे ने देखी, और उसके बाद जो उसका रिएक्शन है आप देखिए। सारी दाढ़ियाँ जो उगी हैं, जितनी दाढ़ियाँ उगी हैं, यानी ये एक अनडूइंग का एक्ट है कि अब हम नेक हो गए। नेक कैसे हो गए? अस्तगफुरुल्लाह जी, मैंने अब नेकी का कसम खा लिया, कल सुबह से मैं नमाज पढ़ा करूँगा, फिर उसके बाद दाढ़ी भी रखता है। ये सारी अनडूइंग का प्रोसेस, और फिर वो कंटिन्यूअस वही चीज़ है, रात को शराब पी, दिन को तौबा की, रिंद के रिंद रहे, हाथ से जन्नत ना गई। इसलिए कि जिस मुआशरे में औरत के साथ एक नॉर्मल, प्रॉपर, अप्रोप्रिएट रिलेशनशिप, वो मुआशरा जब उसकी इजाज़त नहीं देता, तो उस मुआशरे के अंदर फिर यही जिनसी बदनिहादियाँ और परवर्शंस, फिर ये बहनें बनाकर इश्क करते हैं, बेटियाँ बना के इश्क फरमाते हैं, और ये आपके मुआशरे के हिस्से हैं ये।
और स्कूलों में उस्ताद ये करते हैं, बिकॉज आपके यहाँ ये है कि अल्लाह ताला सत्तारुल अय्यूब है, बस पर्दा डाल दें, पर्दा डाल दें जी, किसी के ऐबों को उछालना हमारा काम नहीं है, किसी के ऐबों को उछालना। डैम इट, शेम ऑन यू, शेम ऑन यू। जब तक आप ऐब को दिखाओगे नहीं, आप कैसे पाक करोगे? गंदगी को दिखाओगे नहीं, हाउ आर यू गोइंग टू क्लीन योर सोसाइटी? गंदगी को दिखाओ, देखो कि आपके मुआशरे का पलीद तरीन शख्स जो किसी की बीवी निकाल लाया। और मैंने जिस वक्त इसके बारे में आवाज उठाई थी, when I started talking about this, तो मुझे पाकिस्तान से कई लोगों ने, जो बड़े बड़े अफसर हैं, उन्होंने कहा कि यहाँ पर खावर मानिका जैसे कई सिविल सर्वेंट हैं जिन्होंने इस किस्म की बीवियां रखी हुई हैं। इनको प्रमोशन वाइफ्स कहते हैं, इनको इसी के जरिए से प्रमोशंस मिलती हैं। तो ये आपके मुआशरे के अंदर कि जी, जब याद रखिए, जब तक आप पर्दा डालेंगे, ये पर्दा 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 ये फसाद की और पलीदगी की जड़ है। पर्दे के पीछे सारा कुछ जो आपके यहाँ हो रहा है उसे एक्सपोज कीजिए, उसे जाहिर लाइए। आपके मुआशरे के अंदर जो गंदगी है उसे पेश कीजिए। ये औरतों के साथ जो कुछ हो रहा है, आज अगर अल्लाह की कसम मैं वजीर आजम के मिंबर पे बैठा होता, मैं पाकिस्तान को अपनी चंद तकरीरों से पाक कर देता। लेकिन आपके मिंबरों के ऊपर तो गूंगा पहलवान बाजवा बैठा है, बाजवा और मिसेस बाजवा, और इनका तसल्लुत है 70 साल से इन गूंगे पहलवानों का, जिन्हें ना बात करनी आती है, ना बात करने का शऊर है। वो लोग जो इस काबिल भी नहीं है कि आप उनको किसी स्कूल का टीचर लगाओ, वो पाकिस्तान की आर्मी का चीफ ऑफ स्टाफ बना हुआ है। That man who doesn't have the guts even to stand up and talk, उस आदमी को आपने पाकिस्तान का, और ये वर्दियां पहन के छम छम करते फिर रहे हैं, इधर पट्टियां लगाई हुई हैं मेडलों की। हराम खोरों का एक लश्कर है जो पाकिस्तान के ऊपर मुसल्लत है और काबज है। ये हराम खोर, इनके खिलाफ कोई बोल नहीं सकता। ये सारे के सारे प्रॉपर्टी डीलर जो आपके ऊपर मुआशरे पे मुसल्लत हैं, पाकिस्तान को इनकलाब लाना है, इनसे निजात हासिल करनी है। यही वो लोग हैं जो अपनी यूनिटों में, आर्मी की यूनिटों में इन मौलवियों को तनख्वाहों पे रखते हैं। और फिर आपने देखा होगा कैसे ये जनरल बाजवा जफियां डाल रहे हैं तारिक जमीलों को और तारिक जमील के लश्करों को, इसलिए कि यही ये लोग हैं जो इनको दुआएं देते हैं कि माशाअल्लाह अल्लाह ने आपका इकबाल बुलंद किया। वो इस्लामी मुमलिकत का, मदीने की रियासत का वो ख्वाब जो आपने रसूल अल्लाह के बाद किसी ने नहीं देखा। अल्लाह का शुक्र है इमरान खान ने ये ख्वाब देखा। हाय हाय, दुआएं करें, अल्लाह का दुआएं करें इसके लिए। अब आपका मुंह काला हो रहा है पाकिस्तानियों, आपका मुंह काला हो रहा है। इमरान खान के सपूतों, देखो तुम्हारी बेटियों के साथ क्या हो रहा है, और कल को तुम, लेकिन ये ऐसा बेगैरत मुआशरा है, ऐसा बेशरम मुआशरा है। ये तो अपनी बेटी के हक के लिए नहीं बोल सकते, ये अपनी बेटियों को जिंदा दरगोर करते हैं, कहते हैं मरी खपी घर च वापस ना आई आज तो बाद। ये है आपका मुआशरा, ये है वो आपका यूथिया तबका, जिसे आप यूथियास कहते हो। एक एक यूथिया की आप कहानी सुनो, उसकी माँ वही है जो खावर मानिका की बीवी है। उसने अपनी आंखों से यही पलीदगी देखी है। मुआशरे के अंदर यही पलीदगियां हैं आपके मुआशरे की, जिनके बारे में आप कहते हो अल्लाह ताला सत्तारुल अय्यूब है। खबरदार जी, बस किसी के बारे में बात ना करें। शेम ऑन यू, शेम ऑन यू। अपने इस मुआशरे के इस नंग को जाहिर करो, बताओ कि स्कूलों में बच्चों के साथ क्या होता है। स्कूलों के मास्टर बच्चों के साथ क्या करते हैं, उन्हें कैसे प्राइवेटली बुलाते हैं, कैसे अपने कमरों में बुलाते हैं, कैसे उनके जिस्म पर, उनकी टांगों पर, उनके जिस्म के ऊपर हाथ फेरते हैं प्यार से। ये परवर्ट मुआशरा इस्लामियात के मास्टर लड़कियों को पढ़ाते वक्त, बच्चों को पढ़ाते वक्त, लड़कों को पढ़ाते वक्त क्या करतूत करते हैं, और फिर क्या कहते हैं, सिपारे की तरफ ध्यान दो, सिपारे की तरफ ध्यान दो, सिपारा पढ़ो बेटा, सिपारा पढ़ो। और
दिस इज व्हाट्स गोइंग ऑन। ये है जो आपका पाकिस्तानी इस्लामी मुआशरा है। उस इस्लामी मुआशरे के नंग को पेश करो, दिखाओ उस नंग को, और उस नंग को पेश करो, सामने करो। आपके यहां जो इंटेलेक्चुअल तबका है, देखो इस हसन निसार को, उल्लू का पट्टा, शराबी कुत्ता, ये खड़े होकर इमाम बना हुआ है इमरान खान के सपोर्ट के लिए। ये सारे के सारे शराबी कुत्ते, ये घटिया तरीन अफराद आपकी कौम के, आपने इनको इंटेलेक्चुअल, शायर, मुमताज दानिश्वर, दैट इज व्हाट यू हैव मेड देम। इनको इनका हकीकी मकाम बताओ। जिस इंसान के बारे में हसन निसार की मैं बात आपके सामने कर रहा हूं, उसकी औलाद बोल रही है कि इससे घटिया इंसान कोई नहीं है। आपने उसको ग्लोरीफाई किया हुआ है, ग्लोरीफाई किया हुआ है। इसलिए कि जिस मुआशरे में वो आदमी जिसकी एक बीवी है, अपनी बीवी के साथ रहता है, उस मुआशरे में उस आदमी को उसकी इज्जत नहीं है। इज्जत उसकी है जिसने तलाकें देकर एक को छोड़, दूसरी को छोड़, तीसरी को छोड़। और अगर एक एक तलाक के पीछे आप देखो कि क्या कहानी है, तो उस औरत के साथ जो जुल्म हुआ है, जो ज्यादती हुई है, जो मारपीट है इस मुआशरे के अंदर, हु इज गोइंग टू टॉक अबाउट दैट? कौन बात करेगा? हकीकत यह है कि जिस मुआशरे के अंदर आप लोगों ने यह तस्वुर दिया, अल्लाह ताला सत्तारुल अय्यूब है, बस जी ऐबों पे पर्दा पड़ा रहने दो, ऐबों पे पर्दा रहने दो, कुत्ती के बच्चे, हरामजादे, तेरे करतूत दुनिया के सामने आने चाहिए। दिस इज व्हाट, ये जो औरत, जिस औरत पर जुल्म हुआ है, एक औरत नहीं है पाकिस्तान की जिस पे जुल्म हुआ है। पाकिस्तान की लाखों औरतें जो शादीशुदा हैं, अपनी शादी की जिंदगी को, उनकी शादी की जिंदगी एक बदस्तूर रेप की दास्तान है, जिन्हें रेप किया जाता है। हर साल एक जंगली जानवर उन्हें हर रात एक जंगली जानवर उनके जिस्म को भंभोड़ता है, इस अकीदे के साथ कि हुजूर ने फरमाया था कि अगर एक मर्द की अपनी ख्वाहिश का इजहार करे अपनी बीवी के साथ, और अगर वो औरत राजी ना हो, तो सुबह तक 70,000 फरिश्ते उस पर लानत भेजते हैं। ये हैं अकीदे ह्यूमन राइट्स के, जो आपके यहाँ इस सऊदी हजूर के, जिस किस्म का मोहम्मद आपने घड़ा हुआ है, एक पलीद तरीन इंसान, एक पलीद तरीन कैरेक्टर, मुसैलमा कज़्ज़ाब, जो इनका सऊदियों का एक लीडर था, उसको इन्होंने मोहम्मद बनाया हुआ है, और उसकी कहानियाँ और रवायात पेश करते हैं। फिर उसके बाद अज़वाजे मुतहरात की कहानियाँ और रवायात जो आपके सामने पेश की जाती हैं। हजूर एक रात में 11 औरतों के पास जाते थे। हाँ जी, अल्लाह ताला ने नबियों को इतनी कुव्वत रजूलियत दी होती है, वो एक रात में ये करते हैं, वो करते हैं। डू यू रियलाइज कितना पलीत मुआशरा है जो आपके, वो बच्चे जो इस्लामियात नहीं पढ़ते, जिन बच्चों को इस्लामियात से दूर रखा गया, किसी वजह से जो दूर रह गए, पाकिस्तान में कई बच्चे हैं, वो बच्चे बड़े पाक साफ रहते हैं, वो इन पलीद कहानियों को नहीं सुनते, वो इनसे दूर रहते हैं। लेकिन जो मुआशरा जुमे के जुमे जाकर कपड़े नहा धोकर तैयार होकर इन तारिक जमीलों की बकवास सुनता हो, उस मुआशरे में मर्दानगी नहीं होती। उस मुआशरे में यही कुछ होता है कि आप, अब उस औरत का रेप हुआ, आवाज उठाई किसी न किसी तरीके से, किसी जर्नलिस्ट ने उस आवाज को बुलंद किया कि देखो इस मजलूम के साथ क्या हुआ है। खबर फैली, आवाज उठी, पुलिस इन्वॉल्व हुई, और वो तो शुक्र है, मैंने जहां तक इल्म है मुझे उस औरत के बारे में, वो एक एजुकेटेड औरत है, बाहर से पाकिस्तान आई थी, फ्रांस से, कि अपने बच्चों को हकीकी इस्लामी मुआशरे में पालना चाहती हूँ। आई वॉन्ट देम टू सी। ये टिपिकल सोच है हमारे यहाँ अमेरिका की भी बहुत सारी हमारे जानने वाली लेडीज़ हैं जो इस्लामिक सेंटरों में जाकर पहली बार, वो फिर उसके बाद जो इस्लामिक सेंटर की आपकी जो पिछल पैरी बनती है यहाँ पर, मैं उन्हें पिछल पैरियाँ कहता हूँ इस्लामिक सेंटरों की, ये जाके फिर दुपट्टा ओढ़ती हैं ख़ास तरीके से, फिर घर के अंदर मिलाद शरीफ की महफिल करवाती हैं, हमारे घर मिलाद हो रही है। उसके बाद इस्लामियात के मास्टरों को इस्लामिक सेंटरों से ये अरब लोग जो होते हैं
ये जो अरबे आए हुए हैं यहाँ, कोई यमनी आया हुआ है, कोई सऊदी आया हुआ है अमेरिका में, उनको फिर ये ब्रदर बनाती हैं। फिर ये ब्रदर घर में आके बच्चों को हकीकी इस्लाम की तालीम देते हैं। हकीकी इस्लाम, प्रॉपर एजुकेशन देना हमारे बच्चों को इस्लाम की। उसके बाद क्या करते हैं, ये कहते हैं भाई वी वांट आवर चिल्ड्रन टू गो टू पाकिस्तान। पाकिस्तान जाके ना इनको प्रॉपर इस्लाम। तो वो बेचारी गरीबनी इसी सोच की मारी हुई, जहां तक मुझे खबर पहुंची है, उसने अपने बच्चों को फ्रांस से लेके आई कि जी हमने उनको इस्लाम से इंट्रोड्यूस कराना है। हैं जी, इस्लामी तालीमात दिलानी है। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। और पाकिस्तान, जैसे आप पाकिस्तान कहते हो, इंशाअल्लाह इसे हमने पाकिस्तान बनाना है, लेकिन जब तक ये बाजवा एंड कंपनी 70 साल से जो आप पे मुसल्लत है, ये पाकिस्तान नहीं है, ये खंजीरस्तान है। खंजीरस्तान, ये गुलामस्तान है, सुअरों का मुल्क है। इस मुल्क से निकलो। और निकलने का क्या तरीका है, अपने दिलो दिमाग से खुद को सल्तनत पाकिस्तान का एक शहरी मान लो, मुझे सुल्तान पाकिस्तान मान लो। अपने जहन को पाक करो इस आलूदगी से। यह है हिजरत करने का पहला तरीका। तो ये औरत बेचारी इस ख्याल से निकली। तो जितनी भी आपके यहां मुआशरे के अंदर ये सारा कुछ होता है, व्हाई डज दिस हैपन? ये इसीलिए है कि इस इस्लाम के पर्दे में जो कुछ हो रहा है, ये इस्लाम सिवाय एक जिनसी बदनिहादी की एक फार्मूले के, जिसमें किताब दर किताब, जिनको मेरी बात बुरी लगती है, खोल के देखो बुखारी शरीफ और पढ़ो उसमें बाबुल गुस्ल, पढ़ो उसमें चैप्टर गुस्ल का, कि गुस्ल किस किस चीज के बाद जायज है और कैसे कैसे गुस्ल के अहकामात हैं और हजूर गुस्ल कैसे फरमाते थे। इस परवर्शन को कैसे इन ईरानियों ने नबी पाक मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को डिस्ट्रॉय करने के लिए, ताकि इस कौम के अंदर कभी ये कौम पहचान ही ना सके कि वो तहरीक क्या थी जिसने दुनिया को बदल के रख दिया था, जिसने औरतों की आज़ादी का आलम नबी पाक ने कैसा उठाया था। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि अगर मैं एक गैर मुस्लिम की हैसियत से कुरान को पढ़ता तो मैं बिलाशुबा इस नतीजे पे पहुंचता कि यह किसी औरत की लिखी हुई किताब है, जिसने मर्दों के किए हुए 1000 साला मजालिम का बदला लिया है इस किताब को लिखकर। यह है कुरान, यह है कुरान, और यह है कुरान क्या अता करदा वो इस्लाम जिसे मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। मेरी तो वेबसाइट्स को इस बाजवा एंड कंपनी ने पिछले 3 साल से बैन किया हुआ है, लेकिन अल्लाह का लाख लाख शुक्र है मेरी आवाज़ें जा रही हैं और लोग सुन रहे हैं, इन बातों को। एक बार व्हाट्सएप पे मेरा एक छोटा सा क्लिप चलता है, विद इन 24 आवर्स पाकिस्तान के लोग मुझे को वो फॉरवर्ड कर रहे होते हैं कि जी हमने आपका ये क्लिप देखा, हम आपसे राब्ता करना चाहते हैं। आवाज़ रोशनी की अब फैल रही है। ये जो आपके यहाँ जिनसी बदनिहादी, परवर्शन, सेक्सुअल, ये और उसके साथ होता क्या है, सारी एनर्जीज इसी चीज़ में कंज्यूम हो जाती हैं। वज़ू करो, अपने आप को पाक करो, गुस्ल करो। ये मैंने आपको बताया था कि कुरान करीम में जो लफ्ज़ क्या है, गुस्ल है ये लफ्ज़, जिसे इन्होंने गुस्ल बना लिया। यानी मेरी तकरीरों में ये बातें वाज़े की हैं मैंने कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तालीमात दी थी वो क्या थी। तो ये इन्होंने जिस किस्म का इस्लाम बनाया है कि जी, इसी पे बाबा बुल्ले शाह ने भी सद्दाम ये कहा था कि जे पाक हो जाता बंदा नहात्या धोत्या, जे रब मिलदा नहात्या धोत्या ते मिलदा डडुआ मच्छियां नो। तो ये नहाते धोते वज़ू करते पाक पूक, ये इस मुआशरे की पलीदगी को अब सरेआम सामने आ रही है। ये मुआशरा दुनिया का पलीद तरीन मुआशरा है, पाकिस्तानी मुआशरा।
पलीद तरीन मुआशरा है इन नौजवान बच्चों के साथ। जिस तरीके से जो बेचारे इन पे गुजरती है, जो सेक्सुअल मिसकॉन्डक्ट इनके साथ होता है, नौजवान लड़के उनके ऊपर एक ताकतवर बच्चा जिसे बुली कहते हैं उसके पीछे लग जाता है और कहता है कि नहीं, मैंने तो तेरी चुम्मी लेके रहनी है, मैंने तो तुझे हाथ लगाना है। ये सारा कुछ होता है आपके मुआशरे के अंदर। लेकिन आपने क्या बनाया हुआ जी, अल्लाह ताला सत्तारुल अय्यूब है, बस इमरान खान के अय्यूब पर भी उसने पर्दा डाला हुआ है, आप भी ऐबों पर पर्दा डालें। खुदा के वास्ते इस तरह की बातें ना करें, इसलिए कि इन गधों के बुत टूटते हैं मेरी गुफ्तगू से, भागते हैं ये, जैसे गधा भागता है वैसे ये कुरान की आवाज सुन के भागते हैं। दरअसल एक चीज है, अभी आज ही इन्होंने एक मुलज़म को जो है उन्होंने खुद पेश हुआ है अपनी पुलिस के सामने, तो डीएनए टेस्ट किस हद तक ऑथेंटिक आप समझते हैं, और ये जो रिपोर्ट है इसके बारे में आप क्या कहते हैं? उन्होंने सेते जुर्म से इनकार कर दिया, उन्होंने कहा कि मेरा डीएनए टेस्ट में वो मैं नहीं हूँ इस जुर्म में। देखिए जी, अमेरिका के अंदर हमारे छोटी छोटी जगहों के ऊपर भी डीएनए की लैब्स हैं। छोटी सी जगह, मेरा शहर बेकर्सफील्ड है, उसमें शायद 10 लैब्स हैं। उसके अलावा एक क्राइम लैब होती है। क्राइम लैब के अंदर जो डीएनए का सैंपल, उसे कैसे कलेक्ट किया जाता है, रिकॉर्ड बनता है कि उसमें किसी और का डीएनए शामिल ना हो, फिर वो वहाँ पहुँचता है उस क्राइम लैब में, फिर डीएनए टेस्ट होता है जो कि 199.99999999 आगे से इसके आगे 1000 सिफरे लगा दो न, इतने % एक्यूरेट होता है। यानी उसमें किसी शक्को शुबे की गुंजाइश ही नहीं होती कि असल मुजरिम कौन है। अब अमेरिका के अंदर डीएनए का एक डेटाबेस है, यानी हर शख्स का, ऑलमोस्ट हर शख्स का, या कम से कम जितने वो लोग हैं जो मुजरिम हैं, जो किसी न किसी जुर्म की वजह से फंस चुके हैं, उनका डीएनए टेस्ट ज़रूर होता है। उनका डीएनए का फिर वो सारा का सारा डीएनए की प्रोफाइल, जैसे आपकी एक फेसबुक की प्रोफाइल है ना, उस पर आपकी सारी कवायफ लिखे होते हैं, कहाँ से मैट्रिक किया, कहाँ से एफए किया, कहाँ से आपने कॉलेज किया, इस चीज़ को प्रोफाइल कहते हैं। इसी तरीके से एक इंसान की डीएनए की प्रोफाइल होती है, जिसमें एग्जैक्ट जैसे आपके अंगूठे का निशान होता है वैसा एक फिंगरप्रिंट होता है। तो डीएनए का टेस्ट अगर प्रॉपर अंदाज से किया जाए, अब इसमें तो कोई शुबा नहीं है कि आप डीएनए का टेस्ट करेंगे, जो सैंपल आपको मिला है उस औरत के, यानी उस औरत के रहम से जो आपको सैंपल मिलता है, उसको आप एनालाइज कीजिए। आपने डीएनए कलेक्ट कर लिया, बहुत अच्छी बात है। इस बात का तो बयान भी पाकिस्तान की सरकार के जो अफसरान हैं, वो जो मूँछों वाला एक पुलिस वाला है जो अब बड़ी माकूल बातें कर रहा है, वो जो जिसको पता नहीं CCPO क्या कहते हैं आप लोग, हाँ जी, तो वो आप बड़ी माकूल बातें कर रहे हैं। वो उन्होंने कहा है कि डीएनए हम चेक करेंगे। अब अगर डीएनए आपके पास उस औरत का मौजूद है, तो अब आपके पास कोई बेगुनाह आपके पास जिनको आप पकड़ रहे हैं, उसकी डीएनए प्रोफाइल करें। डीएनए प्रोफाइल तो एक ऐसी चीज़ है, ये बक्कल स्वाब के साथ या किसी भी चीज़ के साथ, सो मच सो कि ये बोतल जिसके साथ मैंने पानी पिया है, अब इसके इस ढक्कन के ऊपर मेरा डीएनए आ गया। आप इसके साथ उस डीएनए को, जिसको PCR टेस्ट कहते हैं, उसके साथ उसको रेप्लिकेट कर सकते हो, डेवलप कर सकते हो। उसके अंदर आपका वो सारा डीएनए प्रोफाइल आप बना सकते हो। तो उस आदमी का, जिनको इन्होंने पकड़ा है, मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं, इसलिए कि हमेशा इस पलीद मुआशरे में, क्योंकि ये नामर्दों का मुआशरा है, ये बेगुनाहों को पकड़ेंगे और बेगुनाह को पकड़ेंगे और बेगुनाह को पकड़ के, इसलिए कि पब्लिक ने तो खुश होना है, पब्लिक को तो खून चाहिए किसी का, हैं जी, किसी का खून चाहिए कि जी फाड़ के बखा दो। अब इन्होंने कमाल करके दिखा दिया। अब जब उसको सामने पेश करोगे तो वो डीएनए जो है, जब तक डीएनए की लैब वाला एक डॉक्टर, अब मसला ये है कि पाकिस्तान के अंदर किसे वकील करें, किससे मुनसफी चाहें, किससे आप बात करोगे, किससे मुनसफी चाहोगे, इसलिए कि पाकिस्तान के अंदर इस दर्जा करप्शन है। लेकिन वो जो पर्दा डाला हुआ है सेंसरशिप का इस खबीस इंसान ने,
बाजवा एंड मिसेस बाजवा ने, ये जो इन्होंने पर्दा डाला हुआ है, उसमें आप सच्चाई को कैसे बाहर लाओगे? अब अनलेस आप एक ट्रांसपेरेंट मुआशरा कायम करते हो, जहां सामने अमेरिका के अंदर डीएनए की वजह से कितने लोग हैं जो छूट जाते हैं। मैंने यानी मेरी लाइफ का जो करियर है 15 साल 14-15 साल मैं एक चीफ रहा हूँ प्रिजन सिस्टम में, जहाँ हमारे लोगों को मालूम नहीं है कि अमेरिका का जो प्रिजन सिस्टम है उसके अंदर उनके अपने हॉस्पिटल्स हैं, उतने ही सोफिस्टिकेटेड हॉस्पिटल्स जितने कम्युनिटी में मौजूद हैं। तो उन हॉस्पिटल्स के अंदर हमारे डीएनए टेस्ट होते हैं। जब ये डीएनए के टेस्ट आने शुरू हुए, आज से कोई 10-15 साल पहले की बात है, तो बहुत से ऐसे मुजरिम, उनका साहब का डीएनए जब चेक किया गया तो डीएनए टेस्ट की वजह से यानी आदाद व शुमार के हिसाब से 25%, 100 में से 25 आदमी जो उम्र कैद की सज़ा अपने इसी किस्म के जुर्म की वजह से भुगत रहे थे, 100 में से 25 आदमी बेगुनाह साबित हुए, इसलिए कि पता चला कि उनका तो डीएनए ही नहीं है, तो उनको बेगुनाह रखा हुआ है। तो ये डीएनए एक इतना पक्का मजबूत स्टैंडर्ड टेस्ट है, और पाकिस्तान के अंदर ये जो अब दावा कर बैठे हैं कि अब वो उस औरत का वेजिनल स्वाब जो है वो अब वो उनके पास मौजूद है, उससे उन्होंने डीएनए कलेक्ट किया है। वेरी नाइस, बड़ी खुशी की बात है कि पाकिस्तान के अंदर दीज थिंग्स आर हैपनिंग, बहुत अच्छी चीज़ है। अब वो डीएनए प्रोफाइल करें, टेस्ट करें जिनके ऊपर वो इल्ज़ाम धर रहे हैं, तो उसमें जो मुजरिम है वो पकड़ा जाएगा। उसका तो वो अंगूठे का निशान है वो, और वो अंगूठे का निशान उसके ऊपर लिखा। बात ये है कि ये तो टेस्ट हो जाएगा, और मुजरिम कौन है और कौन नहीं है वो भी शायद इंशाअल्लाह ताला, उम्मीद तो है कि मंजर आम पे आएगा, इसलिए कि अल्लाह के यहाँ देर है अंधेर नहीं है, इंशाअल्लाह ताला ऐसा होगा। वो मंजर आम पे डॉक्टर साहब आ गए, मंजर आम पे उनकी वो तस्वीरें ले आए, उनमें से एक ने कहा है कि जी मैं नहीं हूँ, मेरे नाम पे जो सिम थी वो मेरा साला इस्तेमाल कर रहा है। एक बाबुल नगर का और एक शेखपुरा का निकला है। वो तो ठीक है जी, लेकिन डीएनए टेस्ट तो किया होगा ना कि वो किसका है। डीएनए टेस्ट पे तो वो इनकारी नहीं हो सकता ना। जी जी। तो क्या डीएनए की प्रोफाइल उसकी मैच करती है? वी डोंट नो दैट। वो जो जिसने खुद को पेश किया है उनका डीएनए टेस्ट वो अब लिया जा रहा है, और दूसरा अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। बहुत अच्छी बात है, उसने खुद को पेश किया। पहली चीज अब ये देखिए कि अमेरिका में इस किस्म के मुजरिमों को सजा क्या दी जाती है। ये जो पाकिस्तान के अंदर बात कर रहे हैं ना कि इनको जी इनको, हाँ जी, ऐसा बार बार क्यों होता है, ये क्यों नहीं हम काबू पा रहे? बात ये है, अमेरिका ने और इनकी नफ्सियात, एक रेपिस्ट की नफ्सियात जो है उसको बहुत स्टडी किया कि ये आदमी क्या होते हैं। तो जब इन लोगों को 2 साल 7 साल जो भी इनको कैद मिलती है, उसके बाद जब इन्हें रिहा किया जाता है, अमेरिका के अंदर एक लॉ है, इस लॉ का नाम है मेगन्स लॉ। मेगन्स लॉ, आप लोग जो सुन रहे हो मेरी गुफ्तगू, इसे गूगल कीजिए, MEGAN''S, मेगन्स लॉ। उस लॉ के तहत वो तमाम लोग जिन पर ये इल्ज़ाम लगा हो और साबित हो चुका हो कि उन्होंने किसी के साथ ज़ना बिल जबर किया, किसी बच्चे के साथ या किसी और के साथ, वो लोग जब मुआशरे में छोड़े जाते हैं तो मुआशरे के अंदर जिस घर में वो रहते हैं उनकी वेबसाइट है, जैसे आपके यहाँ पाकिस्तान की वेबसाइट नज़र आती है कि जी ये घर हैं, ये हैं डिफेंस के घर। जहाँ जहाँ पर एक मेगन्स लॉ का आदमी रहता है वो चीज़ लाइट अप करती है कि यहाँ पर एक मुजरिम रहता है। इसे कहते हैं सही मानों में लानतुल्लाह, लानतुल्लाह की एक निशानी कि सारा मुआशरा पहचानता है। अब मैंने अपने घर की भी एक, जहाँ पे मैं रहता हूँ, मैंने चेक किया कि यहाँ पे कितने लोग हैं ऐसे, तो इर्द गिर्द मुझे वो सारे घर पता हैं जहाँ पर एक ऐसा आदमी रहता है जिसे अमेरिका में सेक्सुअल प्रेडेटर कहते हैं, जिनसी बेराहरो इंसान, जिसने ऐसी करतूत की है किसी औरत पे। जिनसी बेराहरो इंसान, सेक्सुअल प्रेडेटर, इस तरीके से आइडेंटिफाई होता है और वो लाइट अप करता है। और सारे अमेरिका के अंदर आप अपना एड्रेस डालें तो आपको सारा मेगन्स लॉ वाला जो वेबसाइट है वो बताती है, आप अपना एड्रेस डालें और साथ लिखा हुआ आएगा कि इसके इर्द गिर्द
कितने वो लोग हैं जो इस काम में मुब्तला हैं। यानी मुआशरे को पता होता है, जिसे कहते हैं ना मुंह काला, जिसका मुंह काला है वो सारी जिंदगी ता हयात जब तक वो जिंदा रहेगा उसका ये मुंह काला नजर आएगा मुआशरे को। आपको पाकिस्तान में ये चीज करनी है, दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। और ये कैसे होगा? ये मेगन्स लॉ ये वो शख्स लेके आएगा। रेहाम खान की किताब आप पढ़ें, उसने लिखा है इस इमरान खान, इस सुअर की औलादें इंडिया में भी फिर रही हैं। ये है आपका पाकिस्तान का वजीर आजम। रीड दैट बुक। जब तक आप सत्तारुल अयूब, अल्लाह ताला इमरान खान के सारे ऐबों पे पर्दा डाल देता है, जब तक आप अनलेस यू टॉक अबाउट दिस, कन्फ्रंट करो ना उसे, ब्रिंग हिम ऑन, उसको चेक करें कि ये क्या लोग हैं। बाजवे को चेक करें और इन पलीद जर्नैलों को चेक करें जिन्होंने प्रमोशन वाइज रखी हुई हैं, जिनकी बीवियां उन्होंने गश्तियां पाली हुई हैं सिर्फ इसलिए कि उनको तरक्कियां मिलें। दिस इज ऑल स्टोरीज। और आपका सिविल सर्वेंट क्लास, यही सारी सिविल सर्वेंट क्लास एक खावर मानेका नहीं है, लश्कर है खावर मानेकास का, एक परवर्टेड क्लास में। ये जो करोड़ों की 8-8, 10-10, 20-20 करोड़ की कोठियां आप जरा देखें डिफेंस के अंदर, ये जो मालिक हैं इन मुख्तलिफ दौलतों के और पैसों के, हु आर दीज कैरेक्टर्स? इनको आप पहचानिए, इन सरमायादारों को, कैसे इन्होंने पैसे कमाए, हाउ डिड दे अटेन दैट काइंड ऑफ वेल्थ। तो ये आपका मुआशरे का वो तबका है जो कंट्रोल कर रहा है इन गरीब थानेदारों को। ये थानेदार आपके मुआशरे का, ये तो बेचारा एक सिपाही होता है, सिपाही से प्रमोट होकर वो पुलिस का अफसर बनता है, सलाम अलैकुम सर, सलाम अलैकुम सर। जो आपके मुआशरे की असल जड़ है, जो खराबी की जड़ है, वो आपका ये सिविल सर्वेंट क्लास है, ये जो आपका सिविल सर्वेंट है मुआशरे का। तो ये आपने डीएनए की बात की, बड़ी खुश आइंद बात है। पाकिस्तान में ये बातें अब होनी शुरू हुई हैं। जैसे अंगूठे का निशान है फिंगरप्रिंट, वैसे डीएनए होता है। जी जी डॉक्टर साहब, ख्याल बादशाह का सवाल है कि पाकिस्तान में जो गुर्बत है इस हद तक चली गई है कि लोग इनकलाब की तरफ कैसे आए। वो तो बेचारे अपनी पेट के लिए जो है सोचते हैं, पेट के लिए मतलब रोजी रोटी के लिए लगे हुए हैं कि बस हमें कोई रोटी मिल जाए। इनकलाब के बारे में कुरान करीम की तालीम को पेश नज़र रखो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इंसानों के ग्रोह को 2 में तकसीम किया था। और वो 2, अमेरिका के अंदर भी जो इनकलाब आया था, तो ये 2 किस्म के इंसान हैं। एक वो हैं जो डूअर्स होते हैं, जो करके दिखाते हैं, ये 3% होते हैं। 3% आज भी अमेरिका के अंदर जो अमेरिकन रेवोल्यूशन जो लेके आए थे, उनकी औलादें मीटिंग्स करती हैं कि हम 3%ers की औलाद हैं। तो 3% जो पाकिस्तानी है, जिसके अंदर ये ताकत मौजूद है कि वो इनकलाब ला सकता है, उनकी जमात खड़ी करो। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था अस्हाबुल यमीन और अस्हाबुल शमाल। अस्हाबुल यमीन डूअर्स और अस्हाबुल यमाल वो जो हक के लिए उठ नहीं सकते, बुज़दिल होते हैं, कमज़ोर होते हैं, ताकत ही नहीं होती। तो अस्हाबुल यमीन, अस्हाबुल यमीन, अस्हाबुल यमीन की क्या बात है, वो जो डूअर्स हैं मुआशरे के। तो ख्याल बादशाह साहब अपने मुआशरे में अपने हाँ की आप जिम्मेदारी उठाएं और एक रोल मॉडल के तौर पर सिर्फ 30, 40, 100 ऐसे अफराद का एक लश्कर तैयार करें कि जिस घड़ी असरुल इस्लाम पाकिस्तान आए, आप उस दिन लब्बैक कहने के लिए मौजूद हों। उस दिन मैं जड़ से उखेड़ के फेंक दूंगा इस GHQ को, इस GHQ को जड़ से उखेड़ के फेंकूंगा। वैसे जैसे वो कुरान करीम में अस्हाबुल फील का जिक्र है कि उनको इस अंदाज से भुस बना दिया जाएगा कि उनका नामो निशान बाकी नहीं रहेगा। इस GHQ से जो आपके ऊपर नेटो की अलामत है, उससे आपको निजात दिलाऊंगा। तो ये आपको करने का काम है। रिमेंबर दिस, सिर्फ 3% लोग होते हैं मुआशरे के जो अस्हाबुल यमीन होते हैं। वो जिनके पास बंदूक है, जिन्हें बंदूक इस्तेमाल करनी आती है, जो करते हैं। आप अपने यहाँ भी देख लीजिए, अगर आपने घर के अंदर मुर्गी ज़िबा करनी हो ना, कि हमने मुर्गी को काटना है, तो क्या है,
वो कई हैं कहते हैं हाय हमारे सामने मत काटना। ये मैंने अपने ख़ानदान के भी कुछ ऐसे मर्द देखे हैं, वो कहते थे मुझे कुकू कहते थे बचपन में, मेरा नाम है छोटे तो सारे कुकू नु को कर देंदा है, मैं नहीं ये कर सकता। तो वो मैंने अपने मुआशरे में ऐसे अफराद अपने ख़ानदान में देखे हैं जिन्होंने ज़िंदगी में कभी मुर्गी नहीं काटी। वो मुर्गी काटते कहते हैं हाय मेरी आंखों के सामने ना करना। खाने के वक्त वो शेर होते हैं, उस वक़्त गौते लगा लगा कर बोटियाँ ढूंढते हैं सालन में से, लेकिन वो उनसे मुर्गी हलाल नहीं होती। असहाबुल यमीन है। तो अपने यहाँ उन दलेरों को, और पठानों के यहाँ तो ऐसे दलेरों की कमी नहीं है, इतनी दलेर कौम है, इसलिए कि जिंदा तरीन अगर कोई कौम पाकिस्तान को मिली है तो यही आपके पठान हैं या बलोच हैं। मैं पंजाबियों को नहीं कह रहा कि वो बुज़दिल हैं, पंजाबियों ने भी बड़े दलेर कायम पैदा किए हैं, लेकिन पंजाबी मुसलमान को मज़हब ने मार दिया है, मज़हब ने इसकी ताकत को ख़त्म कर दिया। जो इकबाल ने नज़म लिखी थी ना पंजाबी मुसलमान, एक छोटी सी नज़म है उसकी, उसने पंजाबी मुसलमान की तस्वीर खींची थी कि ये बस कुरान की तावीलात के ये इंटरप्रिटेशन से ये या वो इंटरप्रिटेशन से, आप कौन सी इंटरप्रिटेशन मानते हैं? ये बेचारा पंजाबी मुसलमान इन्हीं कामों में लगा रहता है और इनकलाब की जानिब आता नहीं है। इनकलाब लाने वाले वो लोग अबैदुल्ला सिंधी के साथ जो इनकलाबी थे, आप लोगों को तो उसकी कहानी भी नहीं पता कि अबैदुल्ला सिंधी के साथ ये जो गदरी बाबे थे, सरदार सिख, इन लोगों ने कैसे इनकलाबी लश्कर तैयार किए जिन्होंने अंग्रेज़ को वक्त डाल दिया। ये वो इनकलाबी तहरीक थी जिसकी वजह से अंग्रेज़ इस मुल्क को छोड़कर भागा। ये जो गदरी बाबे थे, जिनको गदरी बाबे कहते हैं, उनमें से चंद गदरी बाबे मुसलमान यहाँ सैक्रामेंटो में दफन हैं अमेरिका के अंदर, इन्होंने यहाँ से तहरीक उठाई थी। तो इंशाअल्लाह ताला आप पठान, पंजाबी, बलोच और हमारे जो यूपी के लोग हैं कराची में जो बैठे हैं, आप सब के अंदर जौहर मर्दानगी है उसे टटोलिए, और आपके अंदर जो जौहर मर्दानगी है 3% लोग हैं उनको तैयार कीजिए, यूनिफाई कीजिए, उनको लीड कीजिए, उनको क़यादत दीजिए और कहिए कि हमने कसम खाई है कि हमने इस मुर्दा कौम को ज़िंदा करना है। और ख़बरदार ला तहज़नु, ख़बरदार अपने अंदर नाउमीदी हुज़्न मत आने देना। इन्नल्लाह माना, अल्लाह आपके साथ है, अल्लाह मेरे साथ है। मेरी एनर्जी को देखो कि कैसे मैं लगा हुआ हूँ, बदस्तूर आपको सुबह शाम जगाने में मशगूल हूँ कि ये आवाज़ आगे पहुँचे। हालांकि ये आवाज़ तो ऐसे फैलनी थी, लेकिन इस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के इन शैतानों ने, इसलिए कि इन्हें अपनी मौत का पैगाम नज़र आया था कि जिस दिन सल्तनत पाकिस्तान कायम हो गई, एक तो ये सारे कर्जे ख़त्म हो जाएंगे, एक नई कौम आएगी, एक नई गवर्नमेंट आएगी, एक नया अंदाज होगा, एक नई कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये सारी जर्नैलियत और इनकी सारी फ़िरौनियत ख़त्म हो जाएगी। इन्होंने अपनी इस चीज़ को बचाने की खातिर, इसी इस्तेमार को बरकरार रखने की खातिर ये मिट्टी का मादू लेकर आ गए जिसका नाम इमरान खान है, जिसकी हैसियत उस पायलट की है जिसे जहाज़ चलाने नहीं आता। आपने ला के उसे कुर्सी पे बिठा दिया और वो इधर उधर देख रहा है कि हुण दस आगे की करी दा, ये तो बात की करना है, बिकॉज ही डजंट नो। उसने तो अपना घर नहीं कभी चलाया उस बेवकूफ़ आदमी ने। He doesn't even have the ability to run a house. So this is what Pakistan is at this time. तो इंशाअल्लाह ताला जी, चूंकि आज हमारा ख़वातीन के ऊपर ज़्यादा बात हुई है, तो आखिर में 1 घंटे से ज़्यादा हो गया, तो आखिर में ख़वातीन, पाकिस्तानी ख़वातीन को कोई मैसेज दे। मेरा मैसेज मेरी बहनों आपके लिए ये है, विमेन लीडरशिप, माँ बन जाओ इस कौम की। विमेन लीडरशिप, अपने हक के लिए उठो, अपने हक के लिए उठो और बात करो। दैट इज व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। और इस एतबार से मैं एक मर्द की हैसियत से पाकिस्तान के तमाम रज्जाल से अपील करता हूँ, हर वो शख्स जिसके अंदर जौहर मर्दानगी है, अपनी मर्दानगी का सबूत दो, अपनी बहनों और बेटियों को मैदान में
आने दो और उनको उनके हाथ में अलम पकड़ाओ और उनको बोलो कि वो सल्तनत पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाएं और वो इस हुकूमत पाकिस्तान के मुर्दाबाद के नारे लगाएं। इस हुकूमत से आप, मैंने तो वाज़े कर दिया है आपके सामने दोनों रास्ते। एक रास्ता वो है जो आपको एक जन्नती मुआशरा बना देगा, बिल्कुल वैसा ही जैसे करीब तरीन जन्नत के जो मुआशरा है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जहां मैं रहता हूं, और एक दूसरा रास्ता वो है वो जहन्नम जिसमें आप मुब्तला हो। मेरा पैगाम पाकिस्तान की औरत के लिए ये है, कुल कुल बोल 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 के लब आज़ाद हैं तेरे, बोल। हाँ ठीक है, बोलने के बाद बेचारी को बड़े अजाब झेलने पड़ते हैं, बोलने के बाद बड़े अजाब झेलने पड़ते हैं, लेकिन देखो अगर बोल सकती हो अपने परों को तोलो और बोलो, बात करो उस जुल्म की जो आपके ऊपर हो रहे हैं पाकिस्तान में, इन शादियों के ज़रिए से, इन निकाहों के ज़रिए से जो आप पे जुल्म हो रहा है। बोलो इस चीज़ के लिए, हक के लिए बात करो कि एक मर्द एक बीवी, ये है वो कानून फितरत का, ये है वो कानून इस्लाम का। और ये जो 4 बीवियों वाला इस्लाम है, इस लानत से निकलो। कोई 4 बीवियों वाला इस्लाम नहीं है, ये मुसलमा कज़्ज़ाब का मज़हब है, जिसने, ये वो पलीद इस्लाम है जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम को दुनिया भर में रुस्वा किया हुआ है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आप सब पाकिस्तानी साथियों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरी गुफ्तगू के दौरान में कोई तल्ख़ बात हुई हो, मुझे माफ़ रखिएगा, लेकिन मैं भी एक बाप हूँ और मैं भी अपने एक बाप की हैसियत से जब मैं सोचता हूँ कि मेरी बेटी के साथ हुआ क्या, तो मैं आपको अपने गैज़ और गज़ब का बयान नहीं कर सकता। अगर मैं पाकिस्तान की कुर्सी पर बैठा होता, अल्लाह की कसम आप देखते कि कैसा पाकिस्तान होता। एक औरत की फरियाद के ऊपर मैं आग लगा देता उस सारे के सारे गांव को। इंशाअल्लाह ताला वो दिन आएगा और वो दिन दूर नहीं। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। क्या कोई क्रिश्चियन, क्या कोई हिंदू, सबको बराबर देगा वो। रब तो है सबका, रब के हैं हम सब, झगड़े खत्म कर देगा वो। सल्लल्लाहु रब्बिका मंहर होगा, कुर्सी का मालिक अल्लाह होगा, कुर्सी का मालिक अल्लाह होगा। रिज़्क़ मुसावी देगा वो, रिज़्क़ मुसावी देगा वो, मुल्क का मालिक अल्लाह होगा।